एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Protocols that establish how to computers send and receive a message। मतलब कि ऐसे प्रोटोकॉल्स जो हमें बताते हैं कि दो कंप्यूटर्स के बीच में जो मैसेज है वो कैसे सेंड और रिसीव होगा, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, बट यही जो वर्क है वो इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि डेटा पैकेट्स ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन थ्रू राउटर्स यूजिंग पैकेट स्विचिंग। मतलब कि क्या होता है, आपका जो डेटा है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है ना, एक पैकेट है जिसमें कि 20 बिस्किट्स रखे हैं। अब आपको पता है कि अगर वो बिस्किट्स एक साथ जाएंगे किसी के पास, तो अगर रास्ते में किसी ने इसको चुराया तो वो सारे ले जाएगा एक ही बार में। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, उस पैकेट्स को, मतलब 20 पैकेट्स हैं उसमें बिस्किट के, तो आपने क्या किया कि 20 बंदे हैं, मतलब 20 पर्सन हैं, उनको दे दिया वो पैकेट्स, एक एक सब में बांट दिया। अब वो 20 लोग एक एक करके ले जा रहे हैं अपना अपना। तो पहले क्या था, एक था केवल पैकेट, उसके बाद वो डिवाइड हुआ 20s में। अब 20 वो गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पैकेट स्विचिंग। मतलब कि पैकेट अब वो स्विच हो रहे हैं, मतलब कि कई लोगों के पास जा रहे हैं। और फिर जो पैकेट्स हैं, जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि जहाँ पे आपको भेजना होगा वहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो सारे 20 पर्सन्स वो वापस से उसको एक पैकेट में रख देंगे, एक डिब्बे में रख देंगे। तो क्या हुआ स्टार्टिंग में कि 20 पैकेट्स एक डिब्बे में थे, उनको 20 में डिवाइड किया गया, और फिर वो ट्रेवल हुए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। उसके बाद वापस से वो एक में कंबाइन हो गए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग। वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा पैकेट्स इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। तो ये तो हम लोग जान ही गए हैं। उसके बाद हैंड शेकिंग। अब हैंड शेकिंग से क्या समझते हैं आप, जैसे कि किसी से हाथ मिलाना। ठीक है, बट अब हम लोग कंप्यूटर्स में बात करें, तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, किसी से हाथ मिलाने का मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में हैंड शेकिंग होगी, मतलब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं क्या प्रोसेस है ये सब चीज़। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू डिवाइसेस कम्युनिकेट, द क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेस, द सर्वर ग्रांट्स इट एंड बोथ अग्री ऑन प्रोटोकॉल्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है एक्सेस के लिए, मतलब कि वेब सर्वर से कहता है कि मुझे एक्सेस कर लेने दो। ठीक है, तो जब वेब सर्वर इसको हाँ कर देता है कि तुम एक्सेस कर लो इंटरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों आपस में एग्री हैं। तो जब वो एग्री हो जाते हैं तो वो कुछ, मतलब कि रूल या रेगुलेशन होते होंगे, उस पर एग्री करते हैं, तो उन्हीं को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग दोनों लोग प्रोटोकॉल्स पे अग्री हैं अपने आप में, तो इसी को कहते हैं हैंड शेकिंग। उसके बाद आफ्टर हैंड शेकिंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स डेटा ट्रांसफर बिगिन। मतलब जब दोनों के बीच में हैंड शेकिंग हो जाती है, मतलब कि जैसे कि अब मैंने आपके पास अपनी रिक्वेस्ट भेजी, अपने ब्लूटूथ से आपके पास रिक्वेस्ट भेजी, तो आपको वहाँ पे मिल गई। तब इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोनों लोग अग्री हो गए कि अब तुम सेंड कर सकते हो मैसेज। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हैंड शेकिंग जब हो जाएगी तब मैसेज ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स के फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वहाँ पे क्या होता है, स्पीड को देखता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या देखता है, साइज ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज का साइज देखता है, और देखता है एरर चेकिंग, मतलब कि वहाँ पे कोई गलती तो नहीं है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जैसे कि प्रोटोकॉल्स पे अग्री है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखता है प्रोटोकॉल।
उसके बाद टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन पहले क्या है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स रिले ऑन अ लेयर्ड स्यूट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि जो कंप्यूटर्स आजकल के वर्क कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो सारे क्या हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगते हैं। जैसे कि अगर वो हम लोग को मैसेज सेंड करेंगे तब भी प्रोटोकॉल्स, कोई वेबसाइट्स एक्सेस करेंगे तब भी प्रोटोकॉल, और भी कई अदर काम करेंगे तब भी प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं, एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, पैकेट्स आर एड्रेस्ड, राउटेड एंड चेक्ड फॉर एरर ऑन इंटरनेट। मतलब कि अभी मैंने बताया था आपको पैकेट क्या होते हैं, डेटा पैकेट होते हैं। वो क्या करते हैं, इंटरनेट पर देखे जाते हैं और उनको चेक किया जाता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। ये सारे किस प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो भी क्या करता है, वो मैनेज करता है फाइल ट्रांसफ़र में। तो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके लिए 3 प्रोटोकॉल होते हैं, SFTP, FTP और SCP। उसके बाद कुछ ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि ईमेल कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि SMTP और POP3। उसके बाद वेब प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप इंटरनेट पर साइट एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP और HTTPS, जिसका मतलब होता है कि वो सिक्योर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स। मतलब कि ऐसे मतलब प्रोटोकॉल्स जहाँ पे जो एक पर्सन है अपने डिवाइस को दूर से एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे होते हैं टेलनेट, मतलब कि टेलनेट यूज़ होता है, और कौन सा होता है, SSH। ठीक है, ये 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद रिमोट फाइल्स ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दोनों कंप्यूटर्स के बीच में और पर्सन्स के बीच में वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो फाइल्स की शेयरिंग है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब फाइल्स की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, this using a designated file transfer protocols that defines commands for uploading, downloading, navigation, permission management। मतलब कि अब इसमें भी एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि बताता है कि कैसे अपलोडिंग होगी, कैसे डाउनलोडिंग होगी, नेविगेशन कैसे होगा और परमिशन मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद फाइल डेटा इज सेंट इन पैकेट्स विद अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर, हैंडलिंग सीक्वेंसिंग एंड एरर चेकिंग। मतलब कि मैंने अभी बताया था आपको कि टीसीपी और आईपी क्या करता है कि इंटरनेट पर देखता है कोई चीज़ अच्छे से ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेट पर कोई चीज़ अच्छे से ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं, एरर चेकिंग करता है और काफ़ी सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। उस सबसे पहले देखेंगे टीसीपी एंड आईपी। तो इसका फुल फॉर्म होता है टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये इंटरनेट प्रोटोकॉल लिखा है एंड में, उसको इग्नोर करिए, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है। उसके बाद आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका वर्क क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टीसीपी एंड आईपी टेल्स हाउ डाटा इज इनकैप्सुलेटेड, एड्रेस एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस नेटवर्क। मतलब कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि जो डेटा है वो नेटवर्क पर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा और कैसे एड्रेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे FTP। तो FTP क्या होता है, FTP इज़ यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज फाइल्स ओवर द इंटरनेट। मैंने क्या कहा, FTP इज़ यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज फाइल्स ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इसका यूज़ करके हम लोग जो अपनी फाइल्स हैं वो इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन अ वेब सर्वर फॉर अ वेबसाइट। मतलब कि इसका यूज़ हम करते हैं फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए वेब सर्वर पर
वेबसाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ऑल क्रेडेंशियल डेटा ट्रेवल इन प्लेन टेक्स्ट मेकिंग एफटीपी इनसिक्योर विदाउट एन एडेड इंक्रिप्शन लेयर। मतलब कि जो भी डाटा है, अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किस में ट्रैवल करती है, प्लेन टेक्स्ट में। इस वजह से ये क्या है, अनसिक्योर है। और ये इनक्रिप्शन यूज़ नहीं करती, इस वजह से ये इनसिक्योर है। अब इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा हाय इट इज़ नंदेश, ठीक है। मैंने लिखा हाय इट इज़ नंदेश। अब मैंने ये आपको सेंड किया है, तो ये डायरेक्ट आपके पास लिख के आएगा हाय इट इज़ नंदेश। और रास्ते में अगर किसी ने, हैकर ने इसको हैक कर लिया, तो इसको भी दिखेगा हाय इट इज़ नंदेश। बट जब इंक्रिप्शन यूज़ करेगा, तो रास्ते में से कोई चुराएगा तो उसको कुछ अनाप शनाप दिखेगा। मतलब कि कोई परसेंटेज का साइन, डॉलर का साइन, मतलब कुछ भी अनाप शनाप दिखेगा। बट उसको ये नहीं दिखेगा कि हाय इट इज़ नंदेश, ठीक है, क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन का यूज़ हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इन दिस यू कैन हैव प्राइवेट एक्सेस टू एन एरिया ऑन द FTP सर्वर वेयर यू कैन अपलोड योर फाइल्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपके पास एक प्राइवेट एरिया होता है जहाँ पे आपकी फाइल्स को आप अपलोड करते हैं, और फिर इसको कोई भी एक्सेस या डाउनलोड कर सकता है जब आप उसके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे FTP का सिक्योर वर्जन विच इज़ SFTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, इट इज़ सिक्योर वर्जन ऑफ फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब FTP का सिक्योर वर्जन है। उसके बाद क्या है, इट फैसिलिटेट्स डाटा एक्सेस एंड डाटा ट्रांसफ़र ओवर अ सिक्योर शेल। मतलब कि ये मैनेज करता है डाटा एक्सेस और ट्रांसफ़र एकदम सिक्योरली तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, SFTP रम्स ओवर इनक्रिप्टेड SSH टनल एंड प्रोवाइड्स सिक्योर फाइल एक्सेस ट्रांसफ़र एंड मैनेजमेंट। मतलब कि ये यूज़ करता है SSH टनल, जिससे कि क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है इसमें, और एकदम सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र करता है। अब इनक्रिप्शन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद क्या होता है, it is designed by IETF as an SSH extension. It supersets FTP for sensitive application. मतलब कि इसको डिज़ाइन किया था IETF ने, क्योंकि वो लोग सेंड करना चाहते थे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि FTP से अच्छे से सेंड नहीं हो पाती। उसके बाद देखेंगे सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र, यानी कि SCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स सिक्योरली फ्रॉम अ लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है, आपकी फ़ाइल इंटरनेट पे जाती है और सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो भी सिक्योरली। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट वर्क्स ऑन द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल टेक्निक। मतलब कि ये वर्क करता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल टेक्निक पर। उसके बाद इट यूजेस द सेम ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन मैकेनिज्म एज SSH बट फोकस ऑन वन ऑफ कॉपी ऑपरेशन rather than an interactive फाइल ट्रांसफ़र सेशन। मतलब कि ये यूज़ करता है सेम ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन जो कि SSH में यूज़ होता है, बट ये क्या करता है, फोकस करता है कॉपी पर, ना कि इंटरैक्टिव फाइल ट्रांसफ़र सेशन पर। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ सकते हैं या टॉपिक समझ सकते हैं, वाई चूज़ SFTP SCP ओवर FTP, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहती है। उसके बाद यूज़ करते हैं सिंगल पोर्ट। सिंगल पोर्ट मतलब कि जिससे कि हमारा डेटा सिक्योर रहता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, मतलब कि
इसमें क्या होता है, आप चाहें तो आप पासवर्ड दे दें मतलब पब्लिक को, जिससे कि वो आपके पासवर्ड से उसको फाइल को ओपन कर लें, या फिर आप उसको पब्लिक ही रख दें, मतलब कि उसमें कोई पासवर्ड लगाएं ना, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 5 टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTTP प्रोटोकॉल। तो इसका पॉइंट 1 क्या है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या है, इसका वर्क क्या होता है कि इसको वेब पेज में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कभी भी अगर आप वेब पेज ऑन करेंगे किसी भी वेबसाइट का, तो वहाँ पे आपको दिखेगा HTTP या फिर HTTPS। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऑल वेब पेजेस एड्रेस स्टार्ट विद HTTP। HTTP इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मतलब कि क्या होता है, जब वेबसाइट मतलब ब्राउज़र वेबसाइट वेब सर्वर से लेके आता है तो वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है, जिससे कि क्या होता है, आपके पास एकदम ट्रस्टेड एवं सिक्योर वेबसाइट्स आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट डिफाइंस द मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर, मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है कि ये डिफाइन करता है मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में। ठीक है, उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। तो मतलब इसका क्या है कि ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्राउज़र होता है वो रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, और वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो इसी वजह से इसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आप इसको रीड कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे HTTPS। तो HTTPS क्या है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब कि यहाँ पे ये सिक्योर है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पहले, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, FTP और SFTP मतलब दोनों, एक सिक्योर था एक इनसिक्योर था, वैसे ही यहाँ पे HTTPS सिक्योर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन HTTPS एड्रेस इज अ सिक्योर वेब एड्रेस दैट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें भी इनक्रिप्शन यूज़ होता है HTTPS वाले प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब इनक्रिप्शन क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा हाय इट इज़ नंदेश और आपके पास सेंड किया, बीच में किसी हैकर ने उसको चुरा लिया, तो वो हैकर ना उसको भी यही दिखेगा हाय इट इज़ नंदेश। बट जब इनक्रिप्शन यूज़ होगा तो उसमें कुछ ऐसा पासवर्ड होगा जिससे कि केवल आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो जब मैं आपको हाय इट इज़ नंदेश लिख के भेजूंगा, तो अगर बीच में कोई हैकर उसको चुरा लेगा तो क्या होगा कि उसको केवल दिखेगा कि वहाँ पे स्लैश लगा है, डॉलर लिखा है, हैशटैग लिखा है, और और भी कई सारी चीज़ें दिखेगी, बस उसको जो, बट उसको जो रियल वाली चीज़ है मतलब कि हाय इट इज़ नंदेश नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, HTTPS is used for site holding bank details and secure information, मतलब कि HTTP कहाँ पे यूज़ होता है मैक्सिमम, जैसे कि आपके SBI की जो वो है वेबसाइट वहाँ पे यूज़ होता है, और भी कई सारी जैसी वेबसाइट है जैसे कि जहाँ पे वो क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे पूछी जाती है। तो ऐसी जगहों पर ये HTTPS यूज़ होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने चुरा ली तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है, HTTPS इज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, वो तो हम लोग जान ही गए हैं इसके नाम ही से। उसके बाद इट यूजेस इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स लाइक टू प्रोटेक्ट डेटा एक्सचेंज बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर, मतलब कि ये इनक्रिप्शन यूज़ करता है जब डेटा ट्रांसफ़र होता है वेब सर्वर के बीच में और वेब ब्राउज़र के बीच में। तो वो तो हमको मालूम ही है, वो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, और इसमें भी बता देते हैं। वेबसाइट्स आती हैं तब वो इनक्रिप्शन यूज़ करता है, जिससे कि रास्ते में उसको कोई चुरा ना ले या फिर कोई दिक्कत ना आ जाए उस पर डेटा में।
तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ HTTPS। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि इनक्रिप्ट्स कंटेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कहीं पे भी फाइल जाएगी तो वो इनक्रिप्टेड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटीग्रिटी, मतलब कि डिटेक्ट्स एनी मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा इन ट्रांसिट, मतलब कि ये क्या करता है कि अगर रास्ते में मतलब बाई चांस किसी हैकर ने उसको हैक भी कर लिया है और कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मतलब ये क्या करता है कि वरीज सर्वर आइडेंटिटी, मतलब सर्वर को अलग ही दिखा देता है, कहीं उस सर्वर पर, कहीं उस सर्वर पर, कहीं उस सर्वर पर, मतलब सर्वर चेंज करता रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेशन। उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें मतलब आपको मालूम कहाँ पड़ेगा कि प्रोटोकॉल कहाँ पे है। तो जैसे कि यहाँ पे एक लेआउट है जो कि एक वेब पेज का है, ठीक है। वो ये लेआउट मैंने आपको हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोकॉल आपका जो ये HTTP है स्टार्टिंग में, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोकॉल, क्योंकि कई बार होगा आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, तो आपको इधर देख के बताना होगा कि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है या HTTPS यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, सबसे पहले देख लेते हैं HTTP। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हम लोगों को मालूम ही है। उसके बाद लेस सिक्योर प्रोटोकॉल, ये एन्क्रिप्शन यूज़ नहीं करता है। उसके बाद डोंट यूज़ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट यूज़ भी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन क्या होता है कि वापस उसी फॉर्म में चेंज हो जाना रियल वाले में, उसको कहते हैं डिक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दिस यूज पोर्ट 80 बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब पोर्ट 80 मतलब बहुत सिक्योर नहीं होता है, इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट में पोर्ट 80 यूज़ करता है। उसके बाद HTTPS देख लेते हैं वो क्या होता है। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद मोर सिक्योर प्रोटोकॉल, मतलब कि ज़्यादा सिक्योर है, यूजेस SSL सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, देयर इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मतलब कि इंक्रिप्शन भी यूज़ होता है और डिक्रिप्शन भी यूज़ होता है। उसके बाद ये यूज़ करता है पोर्ट 443 बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि बहुत सिक्योर होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईमेल प्रोटोकॉल्स। ईमेल प्रोटोकॉल्स में अब दो मेन ईमेल प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहले है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जिसमें कि SMTP किस लिए यूज होता है, मेल को सेंड करने के लिए, और जो POP3 है वो यूज होता है मेल को रिसीव करने के लिए। तो दोनों को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे SMTP ईमेल प्रोटोकॉल्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट SMTP में है वो क्या है, इट इज यूज टू सेंड द ईमेल, मतलब कि ये ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये क्या करता है, एक SMTP सर्वर से मेल लेता है और दूसरे SMTP सर्वर पर भेजता है। कि जैसे कि मैंने आपको मेल भेजा तो वो सर्वर के पास जाएगा, मतलब कि मैंने आपको मेल भेजा तो वो सर्वर के पास जाएगा, ये प्रोटोकॉल लेके जाएगा, ठीक है। और वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस वाले सर्वर से जो आपके क्लाइंट के पास वाला सर्वर होगा SMTP वाला, वहां तक लेके जाएगा इसको, और फिर वहां से POP3 ले लेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है SMTP इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स द सेंडिंग ऑफ मेल फ्रॉम वन SMTP टू अनदर SMTP सर्वर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे POP3 ईमेल प्रोटोकॉल, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, POP3 इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव मेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू लोकल ईमेल क्लाइंट। मतलब कि POP3 क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको भेजा
तो आप क्या होगा, लोकल ईमेल क्लाइंट। और जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे मैंने वो ईमेल गया था, SMTP लिख गया था सर्वर पर, और वहाँ से जो मेल लेगा और आपके कंप्यूटर तक लाएगा, उसमें कौन काम करेगा, POP3 काम करेगा। उसके बाद क्या करता है POP3, ये करता है कि जैसे कि ये आपको अलाउ करता है कि आप डाउनलोड कर सके मेल को, और फिर जब आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो तो आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, 3 मीन्स थर्ड वर्जन ऑफ POP, मतलब कि जो यहाँ पे POP3 है, 3 का मतलब थर्ड वर्जन है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन है जो कि आपके 2026 में आया था बोर्ड एग्जाम में, कि जो POP3 है वहाँ पे जो 3 है उसका मतलब क्या है, वर्जन 3 है क्या है। तो उसका आंसर होगा वर्जन 3 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस। ये डिफरेंस वैसे तो इजी है, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने इसको ऊपर वाली स्लाइड से ही लिया है, बट मैं करा देता हूँ तब भी, क्योंकि मैं बोलूँगा पढ़ लेना तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये मुझे मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SMTP के बारे में। तो बहुत इजी मैंने लिखा है। तो SMTP का फुल फॉर्म सबसे पहली वाली लाइन में दिया गया है कि SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, ये किस लिए यूज होता है, ईमेल्स को सेंड करने के लिए। और फिर थर्ड वाला पॉइंट क्या है, पुश प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग रिलेइंग मेल्स, मतलब कि जब हम लोग मेल को अपने इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, मतलब डालते हैं किसी को भेजने के लिए, तो जो हमारा SMTP वाला प्रोटोकॉल है वो इसको पुश करता है कि तुम सर्वर तक जाओ जाओ जाओ। तो इस वजह से इसको पुश प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मेल बताया गया है, ठीक है। उसके बाद POP3, तो POP3 किससे स्टैंड करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और फिर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इट इज यूज टू रिसीव ईमेल्स। और जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, पुल प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग मेल टू लोकल क्लाइंट, मतलब कि पुल प्रोटोकॉल का काम करता है जो हमारा लोकल क्लाइंट है उसके लिए, क्योंकि ये ईमेल को पुल करता है कहाँ से, सर्वर से। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिमोट लॉगिन। अब रिमोट लॉगिन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे रिमोट बताया गया है, तो रिमोट से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि आपका टीवी का रिमोट है तो आप उससे क्या करते हैं, टीवी को बिना टच किए आप वहाँ से भी कोई भी चैनल बदल सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो रिमोट लॉगिन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, अ क्लाइंट सर्वर मॉडल कैन क्रिएट मैकेनिज्म दैट अलाउ अ यूजर टू एस्टैब्लिश अ सेशन ऑन द रिमोट मशीन एंड देन रन इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि ये क्या करता है, अलाउ करता है किसी भी मशीन को एक्सेस करने के लिए और फिर वहाँ की जो एप्लीकेशंस हैं उसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं रिमोट लॉगिन। फिर जो थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी डन बाय क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर डिजायर्ड सर्विस, मतलब कि ये अच्छी सर्विस लेने के लिए कुछ प्रोग्राम्स का यूज़ करके किया जाता है। उसके बाद इसमें दो प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है, सबसे पहले टेलनेट जिसका फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, और दूसरा होता है SSH सिक्योर सॉकेट सेल, ठीक है। जो जिसमें से कि जो टेलनेट है वो आपका इनसिक्योर है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि HTTP और HTTPS, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, SSH और टेलनेट, जिसमें से कि जो टेलनेट है वो आपका इनसिक्योर है और जो SSH है वो सिक्योर है। तो दोनों का काम सेम होता है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ना समझ में आए पॉइंट तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ SSH के फीचर्स। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि जो भी आपका डेटा होता है या फिर मेल होता है वो सब क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्टेड क्या होता है मैंने आपको बताया, कई बार बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हाय इट इज़ नंदेश, तो इसमें क्या होगा, ये जो मेरा हाय इट इज़ नंदेश है आपके पास जाएगा तो एकदम सेम टेक्स्ट में जाएगा, बट रास्ते में क्या होगा कि
अगर किसी हैकर ने इसको चुरा लिया तो वो उसको भी दिखेगा हाई इट इज़ नंदेश, क्योंकि अभी ये इनक्रिप्टेड नहीं है। बट जब इनक्रिप्टेड होगा तो आप देखेंगे कि अगर मैंने लिखा हाई इट इज़ नंदेश, अगर और इसी को किसी ने हैकर ने चुराया और इसको किसी हैकर ने चुराया, तो उसको क्या दिखेगा कि कहीं पर डॉलर का साइन है, कहीं कॉमा लगा है, कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का लिंक होता है तो हम लोगों को वो समझ में नहीं आता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो जाता है जब आप इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इंटीग्रिटी। मतलब कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो वो देख लेता है और उसको हटा देता है। मतलब कि मेल में कोई दिक्कत है, जैसे कि वहाँ पे कोई वायरस है या कुछ भी कोई दिक्कत है, तो उसको वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आप किसी को उसकी की दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि उसको पूरा रियल वाला मैसेज दिखाई देगा, जो कि इनक्रिप्टेड वाला नहीं दिखाई देगा। मतलब कोई भी अनाप शनाप चीज़ें नहीं दिखाई देगी, उसको रियल मैसेज दिखाई देगा अगर उसको आप पासवर्ड दे देंगे तो। ठीक है, तो यही सब हम लोगों ने पढ़ दिया है, तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे अपने PYQs, जो कि आप देख लीजिएगा। और इसमें कोई भी डाउट आया हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।